हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, बहुत ही अच्छी लेंथ में। यहाँ पर आप इनकी फिंगर्स को देख पाएंगे। अगर पर्टिकुलर फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, यह वाली काफ़ी अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की बृहस्पति फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर रहेंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, आध्यात्मिक रुचि रखते हैं और दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर आप देख पाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर नेटिव को काफ़ी डिसिप्लिन बनाती है। ऐसे व्यक्ति मेहनती नेचर के होते हैं, एक न्याय प्रिया और अनुशासन प्रिया टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो। ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर यानी अनामिका उंगली आपको लंबाई में इनकी तर्जनी के यानी इस इंडेक्स फिंगर के इक्वल नजर आएगी। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों फिंगर्स की लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनकी सूर्य फिंगर थोड़ी अधिक लंबाई में ही नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं। ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो, एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं, काफ़ी अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति सोसाइटी में बना पाते हैं। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लंबाई में मरकरी फिंगर काफ़ी अच्छी है, लेकिन हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई आपको नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती है। जैसे आप देखेंगे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों ही काफ़ी हाई सेट हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा शर्मीला स्वभाव देता है। लेकिन अगर हम लेंथ की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई आप देख पाएंगे। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। फिंगर्स के बीच में ज़्यादा गैप्स नहीं है, सिर्फ इनकी मरकरी फिंगर और सूर्य के फिंगर के बीच में हल्का गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव सूर्य फिंगर और बुध फिंगर के बीच में बनने वाला गैप दर्शाता है। बात करते हैं इनके माउंट्स की। तो सबसे पहले अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को तो आपको गुरु पर्वत काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यह जो एरिया है बृहस्पति यानी गुरु का एरिया कहलाता है। यहाँ पर आपको अधूरा गुरु वलय बनता हुआ भी नजर आएगा। यहाँ पर इतनी रेखा आप देख पाएंगे जिसको हम पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। कंप्लीट यह तब होता है जब इस तरह से एक अर्धचंद्रमा जैसी आकृति बना दे, यानी एक सिरे से शुरू होकर
यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए तो इसे कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। अगर किसी के हाथ में यह कंप्लीट बने तो यह नेटिव को बहुत अच्छा मान सम्मान दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होते हैं, सोशल वर्क करने वाले और दूसरों की मदद करने वाले। यहाँ पर आप देखेंगे यह इस तरह से अधूरा बन रहा है, लेकिन इसकी जो खूबियां हैं वो इंसान के भीतर काफ़ी हद तक आ जाती हैं जब यह पार्शियल भी बन रहा हो। और जैसे जैसे नेटिव की एज बढ़ती है यह कंप्लीट भी हो सकता है। अगर हम इनके शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो माउंट है दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर किसी व्यक्ति का दब रहा हो तो जीवन में संघर्ष ज्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। हाथ में यहाँ पर आपको गर्डल ऑफ वीनस की काफी हद तक फॉर्मेशन होती नजर आएगी। यह जो रेखा आप देखेंगे कुछ यहाँ तक, उसके बाद एक रेखा अलग से चलती हुई और यहाँ पर एक रेखा, यह जो कुछ शेप्स बन रही है यहाँ पर भी आप देख पाएंगे। इस तरह की शेप्स गर्डल ऑफ वीनस को इंडिकेट करती हैं। जिन लोगों के हाथ में गर्डल ऑफ वीनस बन रहा हो ऐसे व्यक्ति काफी क्रिएटिव नेचर के होते हैं। आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस किस तरह से दिखाई पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से एक अर्ध चंद्रमा बन जाए, इसे गर्डल ऑफ वीनस यानी शुक्र वलय कहा जाता है। इनके हाथ में यह कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में इंडिकेट कर रहा है, यानी पूरी तरह से बन नहीं रहा लेकिन इस तरह से ब्रोकन फॉर्मेशन में बन रहा है। इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस होने से भी नेटिव के भीतर इसकी खूबियां आती हैं। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव माइंडेड होता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ भी नेटिव का झुकाव रह सकता है। और यह गर्डल ऑफ वीनस होने से स्पेसिफिकली अगर यह ब्रोकन हो तो नेटिव काफी मूडी नेचर का होता है। मूड स्विंग्स की दिक्कत भी नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। अब देखेंगे इनके हाथ में शनि रेखा नजर आ रही है। शनि रेखा का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। शनि रेखा इनके हाथ में चंद्र पर्वत से शुरू होकर कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुंचती हुई, इस तरह की शनि रेखा हाथ में चंद्र पर्वत से शुरू होकर शनि माउंट तक पहुंचे तो नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन जाकर लंबे समय तक स्टे करने की संभावनाएं, और कई बार ऐसे व्यक्ति फॉरेन में जाकर परमानेंटली भी बस सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं भी यह रेखा बढ़ा देती है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन कमा पाने में भी सक्षम रहता है। अगर सूर्य माउंट की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का माउंट बिल्कुल फ्लैट है। सूर्य माउंट के ऊपर सूर्य रेखा का अभाव है। यह माउंट अगर फ्लैट हो या दबा हुआ हो तो नेटिव को यश नहीं मिल पाता। सूर्य रेखा कुछ इस तरह की रेखा होती है जो इस माउंट की तरफ यानी इस फिंगर की तरफ बढ़ती है। अगर ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो यह नेटिव को बहुत मान सम्मान दिलवाती है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत लाभ मिलते हैं। लेकिन ऐसी रेखा का यहाँ पर अभाव है और यह माउंट दब रहा है, जिसकी वजह से नेटिव को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं कम रहेंगी और यश कम मिल पाएगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। अगर हम बात करें इनके मरकरी यानी बुध पर्वत की तो यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। इस तरह का उभरा हुआ माउंट होने से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से स्ट्रेट इनके गुरु माउंट तक पहुंचती हुई। यह जो एरिया है बृहस्पति यानी गुरु का एरिया कहलाता है। यहाँ तक अगर किसी की हार्ट लाइन पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं, दिल से स्पिरिचुअल होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले और एक सोशल वर्कर जैसी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर यह ऊपर की रेखा ना हो तो नेटिव थोड़ा सा रिजिड हो जाता है। इस रेखा की वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर भी इनकी रहेगी। और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की यह डबल होती रेखाएं जो आगे चलकर इनको थोड़ी हार्ट से संबंधित दिक्कतें, कुछ ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स भी दे सकती हैं। ओवरऑल यंग एज में यहाँ पर कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। लगभग इस तरह की हथेली के मिडिल तक पहुँचने वाली माइंड लाइन एक काफ़ी अच्छे शार्प माइंड को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। माइंड लाइन से निकलने वाली यह बारीक रेखा, इस तरह की रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में हो उतनी ज़्यादा तरक्की लाइफ में रहती है। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं कुछ और प्रोग्रेस लाइंस आपको
इनकी जीवन रेखा पर नजर आएंगी। जैसे आपको कुछ बारीक रेखाएं इनकी जीवन रेखा से उठकर ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की छोटी छोटी ऑफशूट्स इनकी जीवन रेखा पर। ऐसे ऑफशूट्स यहाँ पर 30 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की को दर्शाते हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में जरूर रहती है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा काफी अच्छी है और लास्ट में चलकर जीवन रेखा की एक फिश का सिंबल बनता हुआ भी नजर आ रहा है। यह जो रेखा है कुछ इस तरह से लगभग यहाँ तक पहुंचती हुई, और यह जो ब्रांच निकल रही है इसकी वजह से यह चिन्ह फिश का सिंबल कहलाता है। यह जो बिल्कुल लास्ट में आप देख सकते हैं बना हुआ, इसे केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। साथ ही साथ जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। जीवन रेखा की लंबाई को देखा जाए तो लगभग 75 यानी 75 वर्ष की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मंगल रेखा, अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। और मंगल रेखा अगर हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति काफी एनर्जेटिक होता है। साथ ही साथ इस तरह की रेखा होने से काफी अच्छी प्रॉपर्टी अपने जीवन में बना पाने में कामयाब रहता है। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो अब देखेंगे यह जो माउंट है वीनस यानी शुक्र का माउंट है। इस माउंट को काफी अच्छा माना जाता है जब यह इस तरह से उभरा हुआ हो। अगर ऐसा उभरा हुआ माउंट किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करता है। हर तरह की लग्जरीज ऐसे व्यक्ति को जीवन में जरूर मिलती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं मौजूद हैं जिन्हें हम वरी लाइंस या स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर हों तो नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर और अपनी मैरिज को लेकर कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत का एरिया बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। यहाँ से आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से लंबी दूरी की यात्राएं काफी अधिक रहती हैं। फॉरेन ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं और अपने ही कंट्री में भी लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका नेटिव को जरूर मिलता है। इसके अलावा कुछ आड़ी रेखाएं आप इस एरिया में देख पाएंगे जिनकी वजह से एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी दिक्कत नेटिव को परेशानी दे सकती है। ऐसी रेखाओं का चंद्र पर्वत के ऊपर होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।